आज अगर आपको 10 अलग अलग पेशेंट के साथ, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे निमोनिया का हो, चाहे कोई भी और अलग बीमारी का हो, उन सब बीमारियों के पेशेंट के साथ आपको अगर सुला दिया जाए तो हो सकता है कि आपकी मौत ना हो। लेकिन अगर एक कोरोना पेशेंट के साथ आपको सुला दिया जाए तो ऑटोमेटिकली देखिएगा आपकी मौत हो जाएगी, हो सकता है आपका हार्ट फेल कर जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आज डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, साथ में इनका आंसर के बारे में जानेंगे और इनमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। कुछ भी आंसर आपको पता हो या पता लग रहा है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ में इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग के बीच में अवेयरनेस फैले। तो हम लोग जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हर एक क्वेश्चन को आज जरूर जानेंगे। क्वेश्चंस ये सारे हैं। क्वेश्चंस मैं एक बार एक करके पढ़ता हूँ और क्वेश्चंस के फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, फिर आप भी जान पाइएगा और हम भी जानेंगे और साथ में अवेयर करेंगे लोगों को। क्या कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए है? क्या कोरोना सिर्फ गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के लिए है? आपने अक्सर देखा होगा कि कोरोना जो है सिर्फ गाड़ी में चलता है। गाड़ी के अंदर आकर आपने मास्क नहीं पहना है तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए। अगर आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट के अंदर अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए। अगर आपने रात के 8 बजे के बाद अपनी दुकान खोल दी तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आजकल जो है गाइडलाइंस बन चुकी है, एक रूल्स बन चुका है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कोरोना सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज के लिए है? आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों में आज के टाइम में इलेक्शंस चल रहे हैं, वहाँ कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है। कोरोना कहाँ पे है? जो लोग घर में रह रहे हैं, जो लोग घर से बाहर निकलते टाइम अपना मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों को कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो लोग दूरी बना के चल रहे हैं, जो लोग सबसे अलग चल रहे हैं, उनको कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग भीड़ में चलेंगे, इलेक्शंस जहाँ जगह पे हो रहे हैं वहाँ पे रैलियों में जाएंगे, तो आपको कोरोना होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कोरोना से सिर्फ मौतें हो रही हैं? क्या इसके पहले मौतें नहीं होती थी? इतना हवा बन चुका है, मीडिया ने इतना इस चीज़ को फैला दिया है कि कोरोना से ही सिर्फ लोग मर रहे हैं, और कुछ भी चीज़ें से कुछ भी कारण नहीं है। रोड एक्सीडेंट कोई कारण नहीं है, सुसाइड कोई कारण नहीं है, कैंसर कोई कारण नहीं है, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनका कोई कारण है ही नहीं, सिर्फ मौत हो रही है तो ओनली कोरोना की वजह से। किसी की वजह से कोई मौतें ना कभी हुई थी ना कभी होंगी। अगर मौत होगी तो सिर्फ कोरोना की वजह से, और अगर मर गया पेशेंट तो वो भी कोरोना की वजह से मरा है। कोई और जो है बीमारी की वजह से वो मरा ही नहीं है और ना ही मर सकता है। वो सिर्फ मर सकता है तो कोरोना, नॉर्मल डेथ तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ होगा तो कोरोना की वजह से। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कोरोना सीजनल है? आपने देखा होगा कि मार्च में शुरू हुआ कर्फ्यू, अप्रैल में जो है लॉकडाउन हो गया, पूरा मई लॉकडाउन हो गया, जून में कुछ जो है लॉकडाउन हो गया, फिर धीरे धीरे पार्ट वाइज जो है खुलने लगे, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है ओपन होने लगी। फिर नवंबर दिसंबर आते आते जो है पूरा लॉकडाउन जो है ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर से देखिएगा आप, जैसे ही अप्रैल आया, मतलब अप्रैल से शुरू हुआ था, फिर जैसे ही अप्रैल आया फिर कोरोना जो है स्टार्ट हो गया। इसका कारण को आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ रही है, कोरोना अपने आप कहीं से जो है धुआं बन के आ जा रहा है, और धुआं बन के वहीं जगह आ रहा है जो जगह में खालीपन है, जो जगह में सिंगल आदमी चल रहा है, सिंगल आदमी बाइक चला रहा है, डबल आदमी बाइक चला रहा है, तो उस जगह में आ रहा है। कोरोना अगर हवा से फैल रहा है, छूत से फैल रहा है, छुआछुई से फैल रहा है, तो वो कभी भी ऐसे एरिया में नहीं जा रहा है जो जगह में भीड़ है, जो जगह में इलेक्शंस चल रहे हैं, वहाँ कभी नहीं जाता है। वो जगह में पीट देंगे कोरोना को। ये जगह में खाली पाएंगे तो खाली पाएंगे तब जाए कोरोना अटैक करेगा। भीड़ जगह होगा तो लोग पीट देंगे कोरोना को। क्या कोरोना से 2 वैक्सीन, 2 मास्क और 2 गज की दूरी बचा पाएगा? अगर कोरोना इतना बड़ा है और कोरोना से बहुत सारी मौतें हो रही है तो क्या आपको 2 रुपये का मास्क बचा पाएगा? ये मास्क इतना बड़ा बिजनेस बन गया आज के डेट में, और कैसे कैसे मास्क निकल रहे हैं ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। जनता को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है, बट जनता जो है बेवकूफ़ है नहीं। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा कि ये मास्क का कितना बड़ा एक बिजनेस चल रहा है। और मास्क पहले के कितने लोग जो है पहले मास्क और सैनिटाइज़र क्या क्या यूज करते थे? कभी नहीं यूज करते थे, पर पहले भी बीमारियाँ थी बट कभी नहीं यूज करते थे। बट आज एक मास्क इंडस्ट्री बन चुका है, सैनिटाइज़र इंडस्ट्री। मतलब लोग ऐसे घबराए हुए हैं कि अगर मास्क ना पहने तो पता नहीं क्या उनके शरीर में आ जाएगा।
दूसरा है कि मास्क पहनने से कितनी बीमारियां होती हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता भी होगा कि मास्क पहनने से क्या क्या होता है। कभी आपने देखा ये चीज़ को सोचिएगा कि पहले जो सर्जन थे या आज भी टाइम में जो सर्जन होंगे, सर्जरी करने जाते थे तो एक चेहरा में मास्क ढकते थे। क्यों ढकते थे उसका कारण आपको बखूबी पता है कि वो क्यों ढकते थे मास्क को, और हम लोग क्यों ढक रहे हैं मास्क, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कोरोना सिर्फ रात को आता है? नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप एक जो है ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए, जिनका खानदान का काम है रात को मान लीजिए समोसे बेचना या चाट बेचना, या रात को कहीं पर रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, जिनका काम, आजकल तो गर्मी का सीज़न है तो ऑब्वियसली जो शाम होता है वही 7 बजे से होता है। तो 7 बजे से आपने अपना रेडी स्टार्ट किया, ठेला स्टार्ट किया, 8 बजते बजते नाइट कर्फ्यू हो गया। तो 1 घंटा में आपने कितना क्या बेच दिया और कितने पैसे कमा लिए, इसका हिसाब आप खुद कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ 8 बजे के बाद ही आएगा। जब 8 बजे सब लोग घुस जाएंगे अपने घर में, उसके बाद कोरोना आएगा और ठक ठक आएगा, बेल दबाएगा, कहीं पे ठक ठक आएगा, उसके बाद ही कोरोना जो है एंटर करेगा। अदरवाइज दिन में कभी कोरोना नहीं आएगा। नंबर 7 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या कोरोना का एक्चुअल शेप वही है जो हमें दिखाया गया है, जो हमें बताया गया है कि क्या कोरोना का एक्चुअल शेप वही है? एक जो सर्कुलर शेप में देखिए वो गोला गोला बना हुआ है, उसमें डॉट डॉट दिए गए हैं, क्या कोरोना का वही शेप है? क्या आपने जाके माइक्रोस्कोप में देखा था? क्या किसी ने भी देखा था कि माइक्रोस्कोप में कोरोना ऐसे दिखता है? हम बिना देखे ही बहुत सारी चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में बैठा दी जाती हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप इस वीडियो के माध्यम से न्यूट्रल होकर इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सच में ये क्वेश्चंस वैलिड हैं, क्या सच में हमको इन क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाहिए, क्या सच में हम लोग को इस चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि कोरोना के नाम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कितनी परेशानियां करनी पड़ रही हैं एक मिडिल क्लास को, एक जो है गरीब परिवार को। पिछले 1 साल से क्या क्या चीज़ हम लोग भोगे हैं और कितना सारे चीज़ भोगे हैं, वो हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता। नंबर 8 पे आते हैं, क्या लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से एक साधन है कोरोना से बचने के लिए? कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, नाइट कर्फ्यू कर दिया जाए। आपको याद होगा कि पिछले साल जब अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था तो उस समय आपने देखा होगा सीन्स, किस तरह से सीन्स क्रिएट हुए थे और किस तरह से लोग जो है एक माहौल बन गया था, कैसे लोग जहाँ तहाँ जमा होके बस में, ट्रेन में, कहीं से कुछ रूट नहीं मिल रहा, आधे लोग पैदल आ गए, कुछ तो ऐसे थे जो ट्रेन में कट गए, किसी को कुछ फर्क नहीं। उन सब मौतों को कोई काउंट नहीं किया जाएगा। मौतें सिर्फ होती हैं तो कोरोना की वजह से होती हैं और वही चीज़ों को मीडिया दिखाता है और वही चीज़ें आप देखते हैं और वही चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेन की पटरी पे कट के मर गए, पर आपको कभी भी ध्यान नहीं किया उस चीज़ के बारे में। आपको सिर्फ ध्यान जाता है तो कोरोना और कोरोना और कोरोना। बीच में ये लहर जो है बंद हो चुकी थी, लेकिन अचानक से आपको इतना पैनिक कर दिया जाता है कि आप एकदम पता नहीं क्या हो जाते हैं, एकदम ऐसे सोचने लगते हैं जैसे एकदम हाँ कोरोना एकदम बेल लगा के घर में घुस जाएगा और सबको जो है ख़त्म कर देगा। क्या कोरोना से डरने की बहुत ज़रूरत है? मैंने जैसे ही पहले स्टार्टिंग में कहा था कि आपको अगर 10 अलग अलग बीमारियों पर्सन्स हैं और अलग अलग बेड में एक ही जो है चैम्बर में हैं, अलग अलग बेड में लेटे हुए हैं, उनके बीच में जाके आपका बेड लगा दिया जाता है और आपको अगर सुला दिया जाता है तो शायद हो सकता है आपकी डेथ ना हो, क्योंकि आपके दिल में, आपके मन में वो चीज़ डर नहीं है। एक कैंसर का पेशेंट है, एक कोई अलग पेशेंट है, एक निमोनिया का पेशेंट है, मगर अगर एक व्यक्ति कोरोना पेशेंट है और उसके साथ ही आपको सुला दिया जाता है जस्ट ठीक सामने, तो हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए। उसको बोलते हैं डर। तो हर सवाल का एक यूनिक पहलू है, इसको आपको सोचना है कि कितना आप सोच सकते हैं इस चीज़ों को और कितना रियलिटी को पहचान सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कोरोना से सच में दूसरी लहर जो है स्टार्ट हो गई है? मैंने जैसे ही पहले कहा कि सीजनल चीज़ें हैं ये सब। आपने कभी देखा है कि हम लोग जो है गर्मी में इधर उधर घूमते हैं? ये चीज़ को सोचिएगा कि आप गर्मी में इधर उधर घूमते हैं, आके अचानक से फ्रिज का पानी पी देते हैं,
आके अचानक से जो है एसी में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको सर्दी हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको खांसी हो जाए। पर जैसे ही ऐसे कुछ होता है, अचानक से आपके गले में जो है एक पाइप लाके ठूस दिया जाता है, टेस्ट होता है और आप पॉजिटिव बन जाते हैं। पॉजिटिव एक ऐसा वर्ड था एक ज़माने में, और ऐसा एक अच्छा वर्ड था। लोग बोलते थे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये करते थे। बट आजकल पॉजिटिव होना इतना गुनाह हो गया है और लोग ऐसे बिहेव करते हैं, मूर्खता जैसे बिहेव करते हैं। मतलब अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो लोग मतलब ऐसे उसको छूना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच देने से भी लगता है कि कोरोना हो जाएगा हम लोग को। मतलब उसको ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे वो हम लोग के सोसाइटी का कोई एक हिस्सा ही नहीं है। मतलब उस आदमी से हमको लगता है महीनों तक बात करना छोड़ देते हैं, उस आदमी को देखते तक नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है। ये सब एकदम बहुत ही बेकार ख्यालात हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार ख्यालात हैं। जबकि आपको उसको मोरल सपोर्ट देना चाहिए, तो उस टाइम में आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे, और ये सब आपके दिमाग में आया कैसे? आप मत छूइए, अगर आपको डर लग रहा है तो मत छूइए, पर आप डिस्टेंस लेके बात तो कर सकते हैं। बात करना दूर, हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उसको बात करने से ही कोरोना हो जाएगा हम लोग को। और ये सब आपके दिमाग में ऐसे बिठा दिया गया है कि उसका कोई इलाज नहीं। और डर का आज तक कोई मेडिसिन ना बना है और ना ही बनेगा, डर का इलाज कभी था ही नहीं। तो ये मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इन सब क्वेश्चन के अलावा भी और अगर क्वेश्चंस हैं तो उनको ज़रूर हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि क्या कोरोना सच में इतना भयानक है कि इसके लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू ही ज़रूरत है, और ना ये सबसे एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत ही नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। पिछले साल आपको याद होगा एक एक्टर हैं जिनका नाम है सोनू सूद, जिन्होंने बहुत ही नेक वाला एक काम किया है, लोगों को जा के बस अरेंज करवा के उनको घर तक पहुंचा है। कितने पॉजिटिव लोगों के साथ वो लोग शायद संपर्क में आए होंगे, कितने बार उन्होंने कोरोना पॉजिटिव हो गए, कितने बार उन्होंने अपना टेस्ट करा दिया, कितने बार अपने वैक्सीन लगा दिया और क्या क्या हो गया। तो हम लोग और बहुत सारे लोग जा के गली मोहल्ला में राशन भी दिए हैं, मदद भी किए हैं, उनको कितना कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और मतलब ऐसे पॉजिटिव हो जाने से ऐसे बिहेव करते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अगर आप सच में पॉजिटिव होते हैं तो आप क्वारंटाइन में चल जाइए, 2-3 दिन अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिए, वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो चीज़ें आपको इम्यून को थोड़ा बढ़ाती हैं। आपको अगर लगता है कि काढ़ा पीने से ठीक है तो काढ़ा पीते रहिए, बट 2-3 दिन अपने साइड हो जाइए। पर उसको इतना हाइप कर दिया जाता है कि आपके मन में एक डर बैठ जाए। वो डर से जो है बचिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा बारीकी से सोचिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए। अवेयरनेस फैलाना ही हम लोग का काम होना चाहिए।